जो हमारा स्वाध्याय का कार्यक्रम चल रहा है उसके अंतर्गत हम भगवत गीता के 2 अध्यायों का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम तीसरे अध्याय में प्रवेश करने जा रहे हैं। अध्याय का नाम है कर्मयोग। अध्याय को कर्मयोग क्यों कहा है, जबकि भगवान कोई भी चैप्टर ऐसा नहीं है जिसमें भगवान सांख्य योग की बात ना करते हो, कर्म योग की बात नहीं करते हो या भक्ति योग की बात नहीं करते हो। पर ये जो चैप्टर है, चैप्टर 3, अध्याय 3, इसमें भगवान ने विशेष रूप से कर्म योग पे जोर दिया है, कर्म योग की अच्छे से व्याख्या की है। इसलिए इसको अध्याय का नाम कर्म योग दिया है। अगर वैसे देखा जाए तो कर्म योग की जो साधारण परिभाषा है वो ये होती है कि कोई भी आपका जो वर्ण है, आश्रम है, स्वभाव है और परिस्थिति है, इसके अनुसार जो भी शास्त्र के अनुसार जो भी कर्तव्य कर्म हमारे सामने आ जाए, उसको बिना किसी कामना के, ममता के, आसक्ति के करना, और फिर कर्म की सिद्धि और असिद्धि में सम रहना, यही कर्म है। जब हम दूसरे अध्याय का अध्ययन कर रहे थे तो भगवान ने 47वें और 48वें श्लोक में विशेष रूप से कर्मयोग का वर्णन किया था। 47 में भगवान ने कर्मयोग का पूरा सिद्धांत बताया और 48वें में कि इस कर्मयोग की विधि क्या है, कैसे किया जाता है कर्मयोग, ये भगवान ने स्पष्ट किया था। जब हम पढ़ाई कर रहे थे दूसरे अध्याय की, उससे पहले हमने देखा दूसरा अध्याय था सांख्य योग, उससे पहला वाला था अर्जुन विषाद। तो अर्जुन को विषाद हो रहा था। क्यों हो गया विषाद? क्योंकि मोह आ गया था। अब मोह क्या हुआ उसको? मोह दो तरह से हो गया उसको। एक तो हो गया कि ये लगा कि जो हम लोग हैं, हम ज्ञानी लोग हैं, हमको ये युद्ध नहीं करना चाहिए। यानी कि मैं मैंपन को, अपनेपन को, महता आहता इनको लेके, आहता को लेके जो उनको मोह हो गया था। फिर हो गया था कि चाह क्या रहे थे वो, कि मुझे किसी तरह का कोई पाप न लगे। तो ये कोई कामना युक्त मोह हो गया। तो इस तरह से वो दो तरह के मोह में फंस गए थे। एक तो अहंता युक्त, ममता युक्त मोह, और दूसरा कामना युक्त मोह। अब इन दोनों मोह को दूर करने के लिए भगवान ने हमको सांख्य योग में इसका पूरा चर्चा की है। और भगवान ने विवेक वो बताया महत्वपूर्ण इसके लिए। और विवेक, फिर भगवान ने दो तरह से विवेक की व्याख्या की। एक तो करा कि जो शरीर और शरीरी है और सत और असत है, इसका विवेक होना चाहिए कोई भी कर्म करने के लिए। और कर्तव्य और अकर्तव्य का विवेक, यानी कि हमारा कर्तव्य क्या है और हमारा वो क्या चीज नहीं करनी चाहिए, इसका विवेक जरूरी है उस मोह को काटने के लिए। सत असत का ज्ञान जरूरी है, और दूसरा कर्तव्य अकर्तव्य का विवेक जरूरी। तो इस तरह से ये दो चीजें भगवान ने बताई थी। क्योंकि भगवान ने शरीर और शरीरी का जब विवेक बता रहे थे तो भगवान ने कहा था कि मैं, तू और ये राजा लोग पहले नहीं थे, ऐसी भी बात नहीं, और आगे नहीं रहेंगे, यह बात भी नहीं। मतलब हम सब पहले भी थे और आगे भी रहेंगे। और ये जो शरीर पहले नहीं थे और आगे भी नहीं रहेंगे, बस अभी जो दिखाई दे रहे हैं कुछ क्षण, और वो भी बदल रहे हैं। जैसे कुमार अवस्था आती है, युवा अवस्था आती है, वृद्धावस्था आती है, तो ये अवस्थाएं बदलती है। इसी तरह मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को छोड़कर नए वस्त्र धारण करता है। ऐसे ही जीव अपना पुराना शरीर छोड़कर नया शरीर धारण करता है। ये एकदम अकाट्य नियम है, जिसका कोई बच नहीं सकता इसमें से। तो जब ये होना है, तय है, तो फिर शोक किस बात का? फिर भगवान ने जब वो जो कर्तव्य अकर्तव्य का विवेक बताते हुए भगवान ने अर्जुन को कहा था कि तू अभी क्षत्रिय है, तेरा कर्तव्य क्या है? तेरे सामने आए हुआ युद्ध को करना, उसका पालन करना। जो तेरा स्वधर्म है उसका पालन कर और युद्ध कर। युद्ध, इससे तेरे को पाप नहीं लगेगा। और लेकिन तेरे को युद्ध करना कैसे है? उसमें भगवान ने कहा था कि तू जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख को समान करके देख, तो तुझे पाप नहीं लगेगा। कि तेरा तो अधिकार सिर्फ कर्तव्य कर्म करने में है, फल में नहीं है। इसलिए तू कर्म फल का हेतु मत बन, और कर्म न करने में भी तेरी आ सकती है। इसलिए भगवान ने फिर बोला कि तू है ना,
जो तेरे कर्म है उनमें सम हो जा, चाहे वो कर्म सिद्ध हो या ना हो, तो समता में स्थिर होकर कर्म को कर। क्योंकि जो ये स्वतः सिद्ध हमारी जो समता है यही योग है। तो जो मनुष्य इस समता से युक्त होकर कर्म करता है, तो जीवित अवस्था में ही वो तो पाप और पुण्य से मुक्त हो जाता है। तो भगवान ने कहा था कि तेरी जब ये बुद्धि इस दलदल, जो मोह रूपी तेरी दलदल है, इससे तर जाएगी, इससे पार हो जाएगी, तो तू योग को प्राप्त हो जाएगा। अब बात आती है कि जब हम कर्म योग की तरफ बढ़ते हैं, तो कर्म योग को थोड़ा सा समझते हैं कि हम जब भी कोई काम में प्रवृत्त होते हैं, हमेशा सभी काम में नहीं लेकिन ज्यादातर काम में हम जब प्रवृत्त होंगे, उसमें सबसे पहले देखेंगे कि मेरा क्या बेनिफिट है। उतनी तीव्रता से लगेंगे, जितना बेनिफिट परसेंटेज जितना हाई होगा उतनी तीव्रता होगी उसका। तो लेकिन जब हम ये देखते हैं कि मुझे क्या मिलेगा, वो ही जो कर्म हमारा होता है वो हमारे को बांध लेता है। बांधने का मतलब होता है कि उसका या तो अच्छा फल मिलेगा या बुरा फल मिलेगा, और दोनों ही फल हमको भोगने पड़ते हैं, अच्छे भी भोगने पड़ते हैं, बुरे भी भोगने पड़ते हैं। और हमारे को मनुष्य जन्म मिला है किस लिए मिला है? कि इन दोनों को से ऊपर उठ जाए हम। न हम अच्छा फल प्राप्त करें ना हम बुरा। जब हमारे पास फल, कोई कर्म का फल बचेगा ही नहीं, तो हमको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। और कर्म योग बार बार ये कहता है कि जो कर्म योग का सिद्धांत है उसमें सबसे पहली बात यही है कि जो भी कर्म किया जाए वो दूसरों के लिए किया जाए। अब बात ये आती है कि दूसरे हैं कौन? हम बार बार ये कह रहे हैं कि कोई और दूसरा है ही नहीं, सब भगवान का ही सब कोई रूप है, तो कोई दूसरा है ही नहीं, तो फिर आखिर दूसरा है कौन? तो इसलिए इसको समझते हैं। जैसे हमको क्या लगता है कि इंडिविजुअल मैं एक हूँ, बाकी सारे दूसरे हैं। लेकिन जो हमारा ये शरीर है, इसमें हमारे तीन शरीर हमने देखे थे कि स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है और कारण शरीर, और एक जिसमें इनके भीतर एक चेतन है जो स्वयं कहलाता है। अब जो हमारा सूक्ष्म शरीर है, इसके अंदर हमारी इंद्रियां, मन, बुद्धि और प्राण है। और जो हमारा कारण शरीर है उसमें हमारा अहम, हमारा स्वयं है, वो तो किसी से, उसकी किसी से क्रिया नहीं होती, वो परमात्मा का अंश है। और ये जो शरीर और जितने भी हमारे शरीर हम पदार्थ देख रहे हैं, ये सब जड़ पदार्थ प्रकृति के अंश है। हम क्या कहते हैं, हमारे अलावा हर चीज, खुद को हम अपना मानते हैं स्वयं, मतलब अपने शरीर को मैं मानते हैं, हम अपना मानते हैं, लेकिन बाकी सब दूसरे हैं ऐसा मानते हैं ना। लेकिन जो ये संसार है, ये अगर दूसरा है, तो हमारी जो शरीर है, इंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है, ये भी दूसरे ही हैं। तो कर्म योगी इनको अपना नहीं मानता, और अपना नहीं मानना तो सेवा तो करनी है। कर्मयोग यही कह रहा है कि दूसरे की सेवा कर। तो अपने शरीर की भी सेवा करनी है, अपने इंद्रियों, मन, बुद्धि की भी सेवा करनी है। और अ, तो कैसे सेवा करनी है, कैसे सेवा करेंगे कि हम उस कर्म बंधन में न लगे? तो ये जो हमारा शरीर है, इसको हमको आलसी, प्रमादी, निकम्मा बनने ना देना, ये शरीर की सेवा है। और इंद्रियां जो हमारी हैं, इनको, जो ये संसार के भोग हैं, इसमें नहीं लगने देना है, ये इंद्रियों की सेवा हो गई। और मन कभी किसी का अहित न सोचे, और विषयों का चिंतन नहीं करे, और व्यर्थ के चिंतनों में मन को न लगने दो, यही मन की सेवा है। और बुद्धि को क्या करना है? बुद्धि को इसमें लगाना है कि वह दूसरों को ये ना देखे कि दूसरा क्या कर रहा है, दूसरा अपना कर्तव्य कर रहा है या नहीं। जैसे हम ज्यादातर हम ये बात बोल देते हैं कि लोग अपना कर्तव्य तो याद नहीं रखते, पर अधिकार याद रखते हैं कि हमारा तो ये अधिकार है। पर ये भूल जाते हैं कि कर्तव्य क्या है। तो हमको उनको अपना कर्तव्य याद नहीं दिलाना है। हम जब अपना कर्तव्य करेंगे, तो उनके अधिकारों की अपने आप रक्षा होगी। तो वो अपना कर्तव्य करेंगे तो अब किसी और के अधिकार की रक्षा होगी। इस तरह सिर्फ अपने कर्तव्यों पर ध्यान देना चाहिए। तो इस तरह से बुद्धि की सेवा करते हैं हम।
और जब हम इन जो हमारे शरीर है, इंद्रिया, मन, बुद्धि, इनमें कोई ममता आसक्ति नहीं रखेंगे ना, तो ये सबसे बड़ी सेवा हो जाएगी पूरे शरीर। तो कर्म योग हमेशा एक चीज पे जोर दे रहा है कि सेवा करनी है, लेकिन बिना ममता और आसक्ति के। क्योंकि अभी जब हमने देखा कि शरीर भी हमारा नहीं है, तो करना अपने लिए है ही नहीं, तो अपना तो कुछ बचा ही नहीं ना, शरीर भी प्रकृति का है, दूसरा कहला रहा है। तो फिर अपने लिए तो करना बचा ही नहीं, क्योंकि स्वयं तो कुछ कराता ही नहीं है, स्वयं के लिए तो कुछ करना ही नहीं है। लेकिन जब हम अपने जो ये संसार है, इसमें जो हमारा शरीर है या कोई पदार्थ है, उसको जब हमारा चेतन उसके साथ जुड़ जाता है, तो वो मान लेता है कि ये मेरा है, मेरे लिए है, इस तरह से मानकर वो उसका अपना अपने लिए कार्य करने का स्वभाव बन जाता है। लेकिन जब हम दूसरों के लिए कोई भी कर्म करेंगे, तो उन कर्मों को करने से दूसरे के लिए ममता आसक्ति आराम से, सुगमता से मिट जाती। क्योंकि जब हमारे शरीर की अवस्थाएं बदली हैं, लेकिन हमको ये शरीर शरीर की अवस्थाएं बदलने का ज्ञान किस तरह से हुआ? क्योंकि हमारा जो चेतन है, उसने हमको इस चीज का ज्ञान कराया। तो जब ये चेतन है, अपरिवर्तनशील सत्ता है, तो इसका किसके साथ संबंध है? इसका परमात्मा के साथ संबंध है। और ये जो भी हमारा शरीर है, जिसका निरंतर बदल रहा है, ये इंद्रिया, मन, बुद्धि, ये संसार के साथ इनका संबंध है, संसार के साथ इनकी एकता है। तो हम जो भी क्रिया करते हैं, वो हम या तो शरीर के द्वारा करते हैं या इंद्रियों के द्वारा करते हैं। क्योंकि जो कोई भी क्रिया है, उसका संबंध प्रकृति से और प्रकृति के पदार्थों से है। स्वयं तो कोई भी क्रिया न करता है न कराता है। इसलिए शरीर के संबंध के बिना हम कोई क्रिया नहीं कर सकते। तो ये बात निश्चित रूप से सिद्ध होती है कि अपने लिए हमें कुछ करना ही नहीं है। ये शरीर जब अपना मानना हम छोड़ देंगे, तो अपने लिए कुछ बचा ही नहीं करने को। इस तरह से जो कर्म योग है, वो बिना आसक्ति के, बिना ममता के, दूसरों की सेवा के ऊपर बल देता है। अब हम देखते हैं कि आज इसमें भगवान क्या कहते हैं। जो अध्याय है, इसमें 43 श्लोक है। ये जो कर्म योग है, इसमें बुद्धि की प्रधानता है, क्योंकि इसमें बुद्धि ही निश्चय करती है कि मेरे को परमात्मा प्राप्ति करनी है। अगर बुद्धि ये निश्चय कर लेती है कि परमात्मा की प्राप्ति करनी है, तो उसको अनुकूलता और प्रतिकूलता कोई बाधा नहीं देती, और बहुत आसानी से जो बुद्धि है, वो सम होने लग जाती है। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ तृतीयोऽध्यायः। अर्जुन उवाच। जायसी चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन, तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे, तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयात्। जो मेरी बुक है, इसमें दोनों श्लोक एक साथ दिए हैं, पहला और दूसरा, इसलिए मैंने साथ में पढ़ा। तो यहाँ पे अर्जुन बोल रहे हैं कि हे जनार्दन, अगर आप कर्म से बुद्धि को श्रेष्ठ मानते हैं, तो फिर हे केशव, मुझे घोर कर्म में क्यों लगाते हैं? आप अपने मिले हुए वचनों से मेरी बुद्धि को मोहित सी कर रहे हैं। अतः आप निश्चय करके एक बात कहिए, जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। अर्जुन ने संबोधन दिया है जनार्दन। जनार्दन का मतलब है कि जो हमको ये जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्ति दिला। तो अर्जुन का ये भाव हो सकता है कि आप सभी को मतलब कल्याण करते हैं, तो मेरा भी करो। ये जो अर्जुन क्या कह रहे हैं यहाँ पे, कि अगर आप कर्म से बुद्धि को श्रेष्ठ मानते हैं, तो फिर हे केशव, मुझे घोर कर्म में क्यों लगा? अभी यहाँ पे अर्जुन
ने जो पिछले अध्याय में हमने देखा कि भगवान ने सांख्य योग का भी जिक्र किया था, ज्ञान योग का भी जिक्र किया था, और इस अर्जुन को कर्म योग के बारे में भी भगवान ने कहा। तो अर्जुन ने क्या समझा कि ये कर्म योग, अगर मैं ज्ञान योग की तरफ चला जाऊंगा तो मेरे को कर्म तो करना ही नहीं पड़ेगा कुछ भी। तो फिर मैं ये जो युद्ध रूपी घोर कर्म है उसमें मैं क्यों लगूं? क्योंकि अर्जुन ने एक अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए एक जो अच्छाई रूपी बुराई को ओढ़ लिया था कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, क्योंकि उसका ये उसके लिए बुराई है युद्ध नहीं करना, क्योंकि उसका स्वधर्म है ये युद्ध करना। अगर वो युद्ध नहीं करेगा तो वो उसके लिए अपयश का कारण बन जाएगा, क्योंकि वो क्षत्रिय है। अब अर्जुन ये कह रहे हैं कि अगर मैं वो कर्तव्य कर्म से हटूं तो मैं ज्ञान श्रेष्ठ मानता हूं, तो फिर मैं इसको युद्ध को क्यों करूं? क्योंकि अर्जुन, भगवान ने जो भी दूसरे अध्याय में बात कही है उसको अर्जुन ने सिर्फ ज्ञान समझ लिया। तो इसलिए अर्जुन कह रहे हैं कि आप कभी तो ज्ञान की बात करते हो, और तो फिर मुझे, आप जब ज्ञान की बात कह रहे हो कि ज्ञान श्रेष्ठ है, तो फिर मेरे को कर्म में लगा ही क्यों रहे हो? मैं तो युद्ध करने की इच्छा वैसे ही नहीं है, तो आप मुझे आज्ञा दे दो कि तू युद्ध मत कर। और कह रहे हैं कि ये घोर कर्म, युद्ध को घोर कर्म मान रहे हैं ना अभी अर्जुन, क्योंकि सामने सब खुद के रिलेटिव्स हैं सामने, उनको मारना बहुत बड़ा पाप लग रहा है। इसलिए कह रहे हैं कि इस घोर कर्म में मुझे क्यों लगा। आप जब अर्जुन ये कह रहे हैं कि आप जो बात बोल रहे हैं उससे मेरी बुद्धि मोहित सी हो रही है, क्योंकि पहले भगवान ने कहा कि कर्म कर, फिर भगवान ने कहा तू अपनी बुद्धि का, ज्ञान का आश्रय ले। तो अर्जुन की जो बुद्धि है वो स्पष्ट रूप से समझ नहीं पा रही है, कंफ्यूज हो रही है। तो आप मेरे को कर्म करना चाहिए या ज्ञान की शरण लेनी चाहिए? तो और मेरा कल्याण किससे होगा, ज्ञान से होगा या कर्म से होगा? ये आप मुझे निश्चित करके एक बात बता दो, और वही बात मुझे बता दो जिसमें मेरा कल्याण हो। ये जो कल्याण शब्द है यहाँ पे अर्जुन ने, कल्याण हो, इसमें कल्याण का मतलब होता है सफलता नहीं होता, कल्याण का मतलब बहुत बड़ा शब्द है कल्याण। और अर्जुन ने अपनी जीत के लिए भी नहीं कहा कि आप मुझे वो चीज बता दीजिए जिससे मैं जीत जाऊं, सिर्फ कल्याण की बात करी भगवान से। तो जब भी हम कभी प्रार्थना करते हैं भगवान से, कुछ भी करते हैं, चाहे हमको वो चीज कितनी भी जरूरत हो, लेकिन हमको उसके लिए यही कहना चाहिए, अगर भगवान आप मुझे इसके लायक समझते हैं तो आप मेरा इसमें मुझे ये चीज प्रदान करें, या मेरा अपनी प्रार्थनाओं में अपने कल्याण की बात करें। भगवान उवाच लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्। श्री भगवान बोले, हे निष्पाप अर्जुन, इस मृत्युलोक में दो प्रकार की होने वाली निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई है। उनमें ज्ञानियों की निष्ठा ज्ञान योग से और योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है। भगवान अर्जुन को निष्पाप अर्जुन कहते हैं। क्यों कह रहे हैं निष्पाप अर्जुन? क्योंकि जिस साधक का ये ध्येय बन जाता है कि मेरे को तो अपना कल्याण करना है, भगवत मार्ग पे चलना है, अपने कल्याण की इच्छा जैसे ही जागृत होती है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तो अर्जुन ने जैसे ये प्रश्न किया कि मेरा किसमें कल्याण है वो मुझे कहिए, तो भगवान को निष्पाप कह दिया। इस मनुष्य लोक में दो प्रकार से होने वाली निष्ठा। अब यहाँ पे मनुष्य लोक को जो, ये पूरी पृथ्वी के लिए नहीं आया है, यहाँ पे मनुष्य लोक का मतलब है मनुष्य शरीर। क्यों? क्योंकि जो ज्ञान योग और कर्म योग है, ये दोनों जो साधन है इनको करने का अधिकार या साधक बनने का अधिकार सिर्फ मनुष्य शरीर में, इसलिए इसको मनुष्य शरीर समझना चाहिए। और
दो प्रकार से होने वाली निष्ठा। निष्ठा क्या है? समभाव की स्थिति। तो ये स्थिति दो प्रकार से प्राप्त की जा सकती है, कर्म योग के द्वारा और ज्ञान योग के द्वारा। मेरे द्वारा पहले कही गई है। पहले कही गई का मतलब है कि पिछला जो अध्याय है उसमें भगवान ने अर्जुन से दोनों विधाओं के बारे में बोला है। उनमें ज्ञानियों की निष्ठा ज्ञान योग से, और योग योगियों की निष्ठा कर्म योग से। योगियों मतलब जो कर्म योगी है उनके लिए है। तो जो प्रकृति के गुण है, वो प्रकृति के जो गुण है वो ही गुण ही गुणों में बरत रहे हैं। जितनी भी क्रियाएं गुणों में इंद्रियों में हो रही है, उससे मेरा लेना देना कुछ भी नहीं। ऐसा समझकर जो अपने कर्तापन के भाव का त्याग कर देता है, वही ज्ञान योग। और जो अभी हमने देखा था कि सांख्य योग में भगवान ने शरीर और शरीरी का विवेचन किया था, जिसको ये भगवान ने सत और असत बताया था। शरीर को असत बताया और शरीर को सत बताया। अब कह रहे कर्म योग की कर्म योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है। तो जो भी वर्ण आश्रम और स्वभाव परिस्थिति के अनुसार शास्त्र के विहित कर्तव्य कर्म हमारे सामने आ जाए, उसको कामना ममता और आसक्ति से का त्याग करके कर्म की सिद्धि और असिद्धि में सम रह के करना कर्म योग है। न कर्मणामनारंभात् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते, न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। मनुष्य न तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता को प्राप्त होता है, और न कर्मों के त्याग मात्र से सिद्धि को ही प्राप्त होता है। मनुष्य न तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता को प्राप्त होता है। निष्कर्मता क्या हुई, या निष्कर्मता क्या हुई? कि जो कर्म योगी है वो कर्म योग का आचरण करता है, और कर्म योग का आचरण करते करते उसमें एक समभाव आ जाता है। उस जो भी उसके कर्म होते हैं वो अकर्म हो जाते हैं। मतलब कर्म अब जो भी कर्म किए जाते हैं वो बंधन कारक नहीं होते। तो ऐसी जो स्थिति है उसको बोलते हैं निष्कर्मता। तो कर्म कामना के रहित जो भी कर्म करे जाते हैं वो उनमें फल देने की शक्ति नहीं रहती। शक्ति का अभाव हो जाता है। जैसे कोई भी बीज होता है उसको अगर आप भून लेते हैं तो वो फिर अंकुर नहीं दे सकता। अंकुर देने की उसकी शक्ति खत्म हो जाती है। तो ऐसे ही जो निष्काम मनुष्य होते हैं वो उनमें कर्मों के जो उनके जो कर्म होते हैं उनमें उनको जन्म मरण की चक्कर में घुमाने की शक्ति खत्म हो जाती है। और ये कामना का त्याग कैसे हो सकता है? जब हम अपने कर्मों को दूसरों की सेवा के लिए लगाते हैं, अपने लिए नहीं। आप शरीर को अपना मानते हैं तो अपने लिए कर लिया, तो ये अपने लिए करना हो गया। लेकिन अगर शरीर को अपना नहीं मानेंगे तो हर काम दूसरे के लिए। तो जब तक हम अपने लिए कर्म करते रहेंगे तब तक कामनाओं का त्याग नहीं होगा, और जब तक कामनाओं का त्याग नहीं होगा निष्कर्मता नहीं आएगी। आगे भगवान इसमें कह रहे हैं कि न कर्मों के त्याग मात्र से सिद्धि को ही प्राप्त होगा। अभी जो ये श्लोक है इसके जो पहला पहला सेंटेंस है, पूर्वार्ध जो इसका है, वो भगवान ने कर्म योग की दृष्टि से कहा कि कर्मों का आरंभ किए बिना कर्म योगी निष्कर्मता की प्राप्ति नहीं हो सकती। अब आगे भगवान कह रहे हैं जो कि सांख्य योग की दृष्टि से कह रहे हैं कि कर्मों का स्वरूप से त्याग कर देने से निष्कर्मता प्राप्त नहीं होती, कर्तापन का त्याग करना पड़ेगा। तो सांख्य योगी के लिए कर्मों का त्याग करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? कर्मों को के लिए कर्तापन अपने आप को मान। जो भगवत गीता है ये मनुष्य को व्यवहार में परमार्थ सिद्धि की कला सिखा रही है। देखो, व्यवहार में करना है और उससे ही हमारा कल्याण हो रहा है। और हर जगह भगवान ये बात कह रहे हैं कि तू अपना कर्तव्य कर्म कर। ये कहीं नहीं कह रहे कि तू कर्मों को छोड़ दे, बल्कि कहा हर जगह भगवान कर्म को
करने की बात कर, और कर्म कितना स्मार्टली करना है, ये हमने पिछले अध्याय में देखा था कि भगवान ने कहा था कि तू बहुत ही कर्मों को बहुत स्मार्टली कर, ताकि तेरे कर्म ऐड नहीं हो तेरे, तू अपने ममता और कामना का त्याग करके कर। ये स्मार्टली कर्मों को करने का एक तरीका है। जैसे हम हर काम बड़ा स्मार्टली करने की कोशिश करते हैं, तो फिर इतना बड़ा काम जिसको हम अनदेखा कर देते हैं, ये मनुष्य जीवन के लिए कितना जरूरी है, इसको हम अनदेखा कर देते हैं। तो इसलिए कर्मों को करना है, लेकिन बिना कामना के करना। और भगवत गीता कभी भी आ, कर्म छुड़ाने की बात नहीं करती, बल्कि का कर्म का जो है, उसके अंदर जो भी हमने डाल रखा है, ये अपना कामना ममता, इन चीज को हटाने की बात करती। और कभी भी भगवत गीता इस चीज को नहीं कहती कि एकांत में जाकर तुम मेरा स्मरण करो तब मुझे पाओगे, ऐसा नहीं कहती है भगवत गीता। भगवत गीता तो यही कहती है कि तुम कहीं पे भी, जहाँ पे तुम लोगों के बीच में भी एकांत को पा सकते हो। क्योंकि अगर तुम अपने स्वयं के अंदर अंदर की तरफ आ, अपने आप को मोड़ लोगे, तो एकांत में तुमको हर जगह एकांत मिल जाए, तुमको एकांत में जाने की जरूरत नहीं। तो इसलिए वो जो लोग डरते हैं कि भाई बचपन में भगवत गीता कैसे पढ़ा दें, कैसे शुरू से बच्चे पढ़ेंगे तो साधु बन जाएंगे, बल्कि का ये एक तरह से मिथ है। भगवत गीता को पढ़ने से आप में एक स्मार्टनेस आएगी कि आपको कर्मों को करना कैसे। न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत्, कार्यते यवश्य कर्म सर्व प्रकृति जैर्गुणैः। कोई भी मनुष्य किसी भी अवस्था में क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता, क्योंकि परवश हुए सब प्राणियों से प्रकृति जन्य गुण कर्म कराते हैं। कोई भी मनुष्य, कोई भी मतलब चाहे ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो, कर्म किए बिना नहीं रह सकता किसी भी अवस्था में। अवस्था मतलब सोते जागते उठते बैठते कुछ भी कर रहा हो, उस क्षण मात्र भी मतलब हर क्षण, कोई भी ऐसा नहीं जाता क्षण जिसमें वो कर्म नहीं करता है। तो सोते जागते उठते बैठते हर अवस्था में कर्म करता है, कर्म किए बिना नहीं रह सकता। और भगवान कह रहे हैं कि प्रकृति के बरवश होने के कारण उसे कर्म करने ही पड़ते। प्रकृति जो है वो निरंतर परिवर्तनशील है। अब जो साधक है उसको अपने लिए कुछ करना ही नहीं है, जो कर्म उसको सामने आ जाए उसको करना है उसको। और वो भी किस कैसे करना है, दूसरों के हित की दृष्टि से करना है। अगर हमारा शरीर कुछ नहीं कर रहा तो हम क्या कहते हैं, कुछ नहीं कर रहा। लेकिन भगवत गीता उसको नहीं मानती। भगवत गीता ये मानती है कि अगर आप कोई भी बात बोल भी रहे हो तो आप कर्म कर रहे हो, आप कुछ सोच भी रहे हो तो आप कर्म कर रहे हो, और शरीर से तो कर ही रहे हो कर्म। वो तो हम देखते ही हैं कि हम क्रिया ही उसको मानते हैं कि जो हमारा शरीर कुछ करे। लेकिन भगवत गीता तीनों को क्रिया मानती है, जो कि शारीरिक है, चाहे वाचिक है, चाहे मानसिक है। अब प्रकृति के परवश हुए प्राणियों से प्रकृति जन गुण कर्म कराते हैं। जो प्रकृति के परवश हुए प्राणियों से कर्म कराते हैं, परवश हो गए हम, तो प्रकृति के जो गुण है वो हमसे कर्म कराते हैं। क्योंकि प्रकृति निरंतर क्रियाशील है, तो प्रकृति क्रियाशील है मतलब उसके जो गुण है वो निरंतर क्रिया में लगे हुए। जो हम हमारा जो स्वयं है वो तो क्या है, वो तो अक्रिय है, वो तो क्रिया करता ही नहीं है, निर्विकार है। जब तक वह प्रकृति और उसके कार्य जो है, हमारा स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर कारण शरीर जो है, उसके साथ जब तक अपना मानकर सुख चाहता रहेगा, तब तक वो प्रकृति के परवश रहता है। तो परवश का क्या मतलब हुआ यहाँ पे, कि अगर हम
इस जो शरीर है, जैसे स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर है, किसी भी शरीर के साथ अपना संबंध मानकर उसका सुख चाहेंगे, तब तक हम प्रकृति के परवश हैं। तो यहाँ पे परवशता उसी को भगवान ने कहा है। जो हमारा स्वभाव है वो बनता है हमारे वृत्तियों से, और वृत्तियां बनती है गुण से। और गुण कहाँ से पैदा हो रहे हैं? प्रकृति से। तो इस तरह से सबके मूल में क्या आई? प्रकृति आई। और प्रकृति जन्य पदार्थों की ही परवशता रहती है। अगर परवशता आई है तो, और प्रकृति के साथ प्रकृति जन्य जो पदार्थों की परवशता आई, तो एक परवशता दूसरी परवशता को जन्म देती। इसीलिए जो ये परवशता, ये काल की भी है, स्वभाव की भी है, कर्म की भी है, और गुणों की भी है। सबकी परवशता हो सकती है। तो जब तक जीव प्रकृति और उसके गुणों से ऊपर नहीं उठता, तब तक वह गुण और इन जो गुण है प्रकृति के, काल है, स्वभाव है, इनके वश में ही रहता है। मतलब वो प्रकृति के साथ अपना संबंध मानता रहता है और प्रकृति में स्थित रहता है। तब तक, जब तक वो प्रकृति के वश में रहेगा और इन सबको अपना मानता रहेगा, तब तक वो स्वतंत्र नहीं हो सकता। प्रकृति के अलावा भी परिस्थिति के वश में रहता है। धन, मकान, स्त्री, पुत्र, व्यक्ति, किसी सबके वश पर वश रहता है व्यक्ति। परंतु जब वह गुणों से अतीत अपने स्वरूप का अनुभव कर लेता है, तो परवशता नहीं रहती और स्वतंत्रता को प्राप्त हो जाता है। जो स्वतः सिद्ध हमारी स्वतंत्रता है, उसको प्राप्त कर लेता है। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढ़ात्मा मिथ्याचार स उच्यते। जो कर्मेंद्रियों को हठ पूर्वक रोक कर मन से इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है, वह मूढ़ बुद्धि वाला मनुष्य मिथ्याचारी कहा जाता है। अभी पीछे के श्लोक में भगवान ने कहा कि जो मनुष्य हो किसी भी क्षण और किसी भी अवस्था में कर्म किए बिना नहीं रह सकता। तो क्या, अगर हम इंद्रियों को हठ पूर्वक अपने रोक लें, तो क्या हम अक्रिय माने जाएंगे? कि हम कोई क्रिया नहीं कर रहे, ऐसा माना जाएगा? ऐसा, इस इसी बात का समाधान भगवान इस श्लोक में दे रहे हैं। कर्मेंद्रियों से मतलब है कर्मेंद्रियां प्लस ज्ञानेंद्रिय। कर्मेंद्रियां कौन कौन सी है? वाक, हस्त, पाद, उपस्थ और पिता। और हमारी ज्ञानेंद्रियां कौन सी है? कान, त्वचा, नेत्र, जिह्वा और नाक। क्योंकि ज्ञानेंद्रियां ही कर्मेंद्रियों से कर्म कराती है। पहले हमें ज्ञान किससे होता है? इन ज्ञानेंद्रियों से होता है, तब कर्मेंद्रियां कर्म करती है। केवल जब अगर हम अपने ये सिर्फ हाथ पैर और ये इनकी क्रियाओं को रोकेंगे तो क्या होगा? जो आंख, कान आदि की क्रियाएं तो चलती रहेगी। तो इनको नहीं रोका, तो रोकने का जो हम बात कर रहे हैं वो पूर्ण तरह से सिद्ध नहीं होती। इसलिए कर्मेंद्रियों से मतलब है कर्मेंद्रियां प्लस इंद्रियां। गीता जहाँ पे भी हम ज्यादातर पढ़ते हैं, तो कर्मेंद्रियां ही भगवान ने वर्ड यूज किया है। तो उसका मतलब कर्मेंद्रियां और इंद्रियां दोनों हैं। विवेक से रहित पुरुष है, जिसको सत असत का ज्ञान नहीं है, वो इंद्रियों को बाहर से तो रोक लेता है, उन इंद्रियों की क्रियाओं को हठपूर्वक रोक लेता है, पर मन से उनके विषयों का चिंतन करता है। तो ऐसी स्थिति को वो मान लेता है कि मैं तो कुछ नहीं करता। अपने आप को बहुत सदाचारी और ऐसे मान लेता है कि मैं तो बहुत ही बड़ा संत महात्मा हूँ, जो मैं ये कार्य करते करता ही नहीं, लेकिन उन विषयों का चिंतन लगातार करता। तो इसलिए भगवान ने उसको कहा है मिथ्या आचरण करने, मिथ्याचारी कहा है भगवान। उसने सिर्फ इंद्रियों के विषयों को बाहर से त्याग कर दिया और ये ऐसा समझ रहा है
कि मैं कर्म नहीं कर रहा, पर ऐसी स्थिति में भी वो कर्म रहित नहीं हुआ है, क्योंकि बाहर से जो क्रिया रहित दिख रहा है, फिर भी उसमें उन जो इसकी ज्ञानेंद्रियों के विषय हैं उनके प्रति उसकी उसमें राग है, ममता है, कामना है। तो उन विषयों को भोग रहा है, तो वो कर्म हो। तो जो सांसारिक भोगों को बाहर से तो भोगा जा सकता है और मन से भी भोगा जा सकता है। तो बाहर से भोगने से भोगों के जो संस्कार पड़ते हैं, वैसे ही संस्कार मन से भोगने पर भी पड़ते हैं। मतलब तुमने किसी को मारा नहीं, लेकिन मारने का सोच लिया, तब भी तुम्हारा हिसाब किसमें जोड़ा जाएगा कि आपने इसको मारा। ये मतलब हुआ उसको। तो बाहर से भोगों का त्याग तो कर सकता है मनुष्य। किससे कर सकता है कि भाई मेरी तो ये रेपुटेशन है, मुझे ये काम नहीं करना। लेकिन मन में इच्छा हो रही है कि कर दो ये काम, क्या जा रहा है। मन से तो बड़ा मन कर रहा है कि साहब, लेकिन व्यवहार में मतलब लोगों के सामने आप मेरी जो रेपुटेशन बनी हुई है वो खराब हो जाएगी, इसलिए मैं ये नहीं करता। लेकिन मन से भोगे जा रहा है, तो ये उसका मिथ्या अभिमान है कि वो भोगों का त्याग करता है। मन से जो भोगते हैं उससे विशेष हानि होती है, क्योंकि मन से तो कभी मर्जी है जब भोग लो। उसको तो ना तो किसी को जवाब देना, ना हमको कोई देख रहा है, ना कोई बात है। तो भगवान इसलिए कह रहे हैं कि साधक को क्या चाहिए कि जैसे वो अपने आप को बाहर के भोगों से बचा रहा है, त्याग कर रहा है, उसी तरह से मन से भी उनका चिंतन करने में सावधानी करे। तो अर्जुन क्या है, कर्मों का त्याग करना चाहते हैं और भगवान से कहते हैं कि मेरे को इस घोर कर्म में क्यों लगा। तो भगवान ने क्या कहा कि जो मनुष्य अपने आसक्ति, ममता, कामना इनको रखते हुए बाहर से कर्मों का त्याग करके अपने आप को क्रिया रहित मानता है, उसका आचरण मिथ्या है। तो कर्मों को करना कैसे है, कामना आसक्ति से रहित होकर तत्परता पूर्वक कर्मों में लगे रहना है और विषयों का चिंतन नहीं करना है। अगर विषयों को शरीर से हम कोई कर्म नहीं कर रहे तो मन से भी उस कर्म को नहीं करना, क्योंकि अभी भगवान ने इसमें कह दिया कि बराबर है। अगर आप कोई कर्म कर रहे हो या सिर्फ उस कर्म के लिए उन कर्मों को सोच रहे हो मन से। यस्त्वेन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन कर्मेन्द्रिय कर्म योगम असक्ता स विशिष्यते। हे अर्जुन, जो मनुष्य मन से इंद्रियों पर नियंत्रण करके आसक्ति रहित होकर समस्त इंद्रियों के द्वारा कर्म योग का आचरण करता है, वही श्रेष्ठ। अभी हमने देखा कि भगवान ने बोला कि हठ पूर्वक इंद्रियों की क्रियाओं को रोककर जो अपने को क्रिया रहित मान लेता है उसका आचरण मिथ्या। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हम जो कर्मों का त्याग कर देते हैं कि मैं आज से ये नहीं करूंगा, आज से ये नहीं करूंगा, तो ये वास्तविक त्याग नहीं है। तो वास्तविक त्याग क्या है, ये इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं। अर्जुन का है, अर्जुन का मतलब होता है स्वच्छ निर्मल। तो भगवान का भाव ये हो सकता है कि तुम निर्मल अंतःकरण वाले, तो तुम्हारे अंदर ये जो तुम कर्तव्य कर्म करने के प्रति तुम्हारा जो संदेह हो रहा है, ये कैसे हुआ। ये संदेह तुम्हारा स्थिर नहीं रह सकता। जो मनुष्य मन से इंद्रियों पर नियंत्रण करके आसक्ति रहित होकर समस्त इंद्रियों के द्वारा कर्मयोग का आचरण करता है, वह श्रेष्ठ है। मन से मतलब मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, और मन से इंद्रियों को वश में करने का मतलब है कि बुद्धि के द्वारा मन और इंद्रियों से मेरा कोई संबंध नहीं है, ऐसा अनुभव जो कर। और मन से इंद्रियों का नियंत्रण करने पर इंद्रियां भटक नहीं सकती, अपने आप कहीं नहीं जा सकती, बल्कि का जहां साधक लगाना चाहे वहां लग जाती है और जहां से हटाना चाहे वहां से हट जाती है। अब आसक्ति क्या है, आसक्ति होती है जो कि दो तरह से बनती, दो जगह हो सकती है।
एक तो हो सकती है कर्मों में, एक हो सकती है कर्म के फल में। तो जो भी दोष है वो आसक्ति में है, कर्म या उनके कर्मों के फलों में, क्योंकि कोई भी हम कर्म कर रहे हैं उसका फल तो 100% मिलेगा ही। कर्म के फल की तरफ ध्यान नहीं देने का मतलब है कर्म के फल के प्रति हमारी कोई आसक्ति ना हो। जब तक ये आसक्ति रहेगी तब तक कोई भी योग सिद्ध नहीं हो सकता। इसका त्याग करने पे योग सिद्ध होता है। तो भगवान बार बार कह रहे हैं कि कर्मों का त्याग नहीं करना है, आसक्ति का त्याग करना है। तो आसक्ति रहित होकर जो सावधानी पूर्वक और तत्परता से कर्म, अपना कर्तव्य कर्म का आचरण करता है, तो भी वो अपने कर्मों से संबंध विच्छेद कर सकता है। और आसक्ति रहित कब हो सकता है? जब ये माने कि जो शरीर है, इंद्रियां है, मन बुद्धि है, वो मेरी नहीं है या मेरे लिए नहीं है, ऐसा मानकर सिर्फ संसार का और संसार के लिए ही सब कुछ मानकर संसार के हित के लिए ही कर्तव्य कर्म करे, किया जाए। जब अपने लिए कोई कर्म नहीं करके दूसरों के हित के लिए अगर कर्म किया जाएगा तो फल, कर्म के का जो फल मिलता है उसके प्रति आसक्ति जो हमारी है वो खत्म हो जाए। जो कर्म योगी है वो, उसकी सफलता किसमें मानते हैं? उसमें मानेंगे कि जब उसमें आसक्ति की भावना जो है वो एकदम शून्य हो जाए, यानी कि वो आसक्ति रहित हो जाए। कैसे पता चले कि आसक्ति रहित हो गए? आसक्ति रहित का पता ऐसे चलता है कि जो भी हम कर्म कर रहे हैं उसका जो फल हमको मिल रहा है उसकी कोई चाहना नहीं, फल से कोई जुड़ाव नहीं, फल का कोई मोह नहीं कि मुझे यही फल मिलना चाहिए, अरे मुझे ये क्यों नहीं मिला, मैंने तो ऐसे किया था, ये क्यों नहीं हुआ। इस तरह का जो भाव है वो नहीं रहता है, तो समझ में आता है कि आसक्ति रहित हुए। जो हमारे जैसे मनुष्य हैं वो तो जो भी अपनी कामनाओं की सिद्धि के लिए कार्य करते हैं हर समय, लेकिन जो भगवत मार्ग पे साधक चल चुके हैं उनका उद्देश्य जो भी कार्य करते हैं अपने आप को आसक्ति रहित करने के लिए होता है। तो जो साधक इस मार्ग पे चल गए, जिनका उद्देश्य भी अपने आप को आसक्त रहित होने आसक्ति रहित होने का हो गया, उनको भी यहाँ पे आसक्त असक्त कहा है भगवान ने। भगवान बोल रहे हैं ना कि मन से इंद्रियों पर नियंत्रण करके आसक्ति रहित होकर, इसलिए हम अपने लिए कर्म नहीं करके दूसरों के लिए कर्म किए जाएंगे तो कर्म योग कहलाता है। अपने लिए कोई भी कर्म करने से उसका जो कर्म है वो उसका और कर्म फल का संबंध हमारे साथ हो जाता है। लेकिन अपने लिए जब हम नहीं करते, दूसरों के लिए करते हैं, तो कर्म का और कर्म फल का संबंध दूसरों के साथ और परमात्मा के साथ हो जाता है। और जो कि हमारा सदा परमात्मा के साथ हमारा संबंध है। तो इस तरह से देश काल परिस्थिति के अनुसार कर्तव्य कर्म को निस्वार्थ भाव से करना कर्म योग का आरंभ। अब जो कर्म योग के साधक होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक तो होता है कि जिनके भीतर ये है कि मेरी कल्याण हो, बस मुझे अपना कल्याण करना है, मुझे इसे जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्ति पानी है, या मुझे वो परम पद पाना, या मुझे भगवान की प्राप्ति करनी है। इस तरह का जब उसका उद्देश्य हो जाता है तो उसको कोई नए नए कर्म करने की जरूरत नहीं है, जैसे समाज के लिए कुछ करना है या वो करना है, उसके लिए वो जरूरत नहीं है। उसको सिर्फ अपनी जो भी परिस्थिति आई है उस परिस्थिति का सदुपयोग करना है, चाहे प्रतिकूल परिस्थिति है चाहे अनुकूल परिस्थिति है, परिस्थिति का सदुपयोग करना है उसको। और वो सदुपयोग कैसे होगा? जब वो सिर्फ भगवत प्राप्ति के लिए लगा ले कोई परिस्थिति को। एक होते हैं जिनमें अपना कल्याण करने की इच्छा इतनी नहीं है लेकिन संसार की सेवा करनी है, सबको सुख पहुंचाना है और समाज सुधार में एक रुचि होती है उनका। उनके मन में आता है कि मैं ये काम करूंगा तो समाज की सेवा हो जाएगी, और अगर ये काम करूंगा तो इसमें इतने सारे लोग इन्वॉल्व हो जाएंगे, गरीब लोग, उनको जीविका मिल जाएगी। इस तरह से साधक, मतलब इस तरह से कर्मयोगी सोचता है। तो ऐसा जो दूसरों के हित के लिए कर्म करने की सोचता है वो अगर नए नए कर्म करता भी है तो उसमें उसको
कोई हानि नहीं होती। नए नए कर्म करने से आसक्ति भी मिट जानी चाहिए, ये भी जरूर। तो भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि जो परिस्थिति आई है उसकी तू उसका सदुपयोग कर। तेरे सामने, तेरे तो सामने अपने आप युद्ध आया है, और तू क्षत्रिय है तो तू युद्ध कर, और यही से तेरा कल्याण, वही श्रेष्ठ है। तो जो अपने स्वार्थ और फल की जो आसक्ति का त्याग करके प्राणियों की हित के लिए कर्म करता है, वही श्रेष्ठ है। जब कोई साधक होता है तो उसको सबसे पहले विचार आता है कि मेरा कल्याण। तो उसको सबसे पहले जो भी वो कर्म करता है उसके प्रति उसको लगता है कि ये सब मेरी साधना के बीच में आ रहा है। लेकिन भगवान के हिसाब से जो भी हमारे सामने कर्म आता है वो दोषी नहीं है। लेकिन जो हम कर्म को सोच लेते हैं सकाम भाव से, वो दोषी है। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि बाहर से इंद्रियों का संयम करना है जरूरी, लेकिन भीतर से उनका चिंतन कर को रोकना भी बहुत जरूरी है। मिथ्याचारी पुरुष है उनकी अपेक्षा जो आसक्ति रहित होकर दूसरों के हित के लिए जो कार्य करते हैं, वो श्रेष्ठ है। अब जो अपने हित के लिए भी समाज सेवा करता है या दान पुण्य करता है या जो भी काम करता है, समाज के उत्थान के लिए कार्य करता है, वही श्रेष्ठ है। तो अगर वो मन में अपने उन कामों के प्रति कोई ममता ना रखे, कोई उन कामों को करने में कोई कामना ना रखे, तो उसके वो काम कितने श्रेष्ठ हो जाएंगे। तो अपने कर्मों को कई फोल्ड उसका रिजल्ट लेने का, यही तो स्मार्टनेस भगवान कह रहे हैं कि तू ये स्मार्टनेस लिया कि कर्मों को कैसे करना है, बस तुझे वो सीखना है। और फिर तू संसार में आराम से कर्म करते करते भी परम पद को प्राप्त हो जाए। नियतम कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो य कर्मणः शरीर यात्रा च ते न प्रसिद्ध येद कर्मणः। तू शास्त्र विधि से नियत किए हुए कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी सिद्ध नहीं होगा। अभी भगवान यहाँ शास्त्रों में विहित है और निहित है, वो दोनों कर्म कर। विहित कर्म से मतलब है कि जैसे हम कोई भी व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, इनसे मतलब। लेकिन अगर हमारे जो शास्त्रों में तो हर दिन का व्रत है, हर दिन का उपवास है, सुबह से रात तक की उपासना है, क्या कोई व्यक्ति कर सकता है? नहीं कर सकता। लेकिन कर क्या सकता है व्यक्ति? जो भी कर्म निषिद्ध बताए गए हैं उन कर्मों का त्याग कर सकता है। तो उन कर्मों का त्याग करना शुभ है। तो वेद कर्मों को नहीं करने सकने में कोई दोष नहीं है, जबकि जो हमारे निषिद्ध कर्म है उनको करने में दोष है। उनका त्याग करना है हमको। जैसे हमको हमारे शास्त्र कहते हैं झूठ नहीं बोलना, तो झूठ नहीं बोलना है। चोरी ना करो तो चोरी नहीं करनी है, हम ये तो त्याग कर ही सकते हैं। जब हम निषिद्ध, जो ये हमारे शास्त्र कहते हैं निषिद्ध कर्म, मतलब जो शास्त्र मना करते हैं उनका कर वो ही काम अगर ना करें तो भी हमारे जो विहित कर्म है वो अपने आप हमसे होने लग जाते हैं। अब जो नियत कर्म है वो क्या होते हैं? वर्ण आश्रम स्वभाव परिस्थिति के अनुसार जैसे भोजन करना है, व्यापार करना है, ये कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी सिद्ध नहीं होगा। अभी भगवान ने इस श्लोक में अर्जुन को ये बोला कि अनासक्त होकर तू अपना नियत कर्म कर। और दूसरी लाइन में भगवान कह रहे हैं कि कर्म किए बिना तेरा जीवन निर्वाह भी नहीं। मतलब कर्म को तो भगवान सबसे जरूरी चीज मानते हैं। ये भगवान का प्रधान सिद्धांत हो गया, ये स्पष्ट हो गया कि भगवान बार बार हर जगह कह रहे हैं कर्म कर, कर्म कर। बस क्या करना है कि तेरे कर्म न करने में आसक्ति न हो, मतलब तू कर्म ना करना चाहे। क्यों? क्योंकि कर्म नहीं करेगा तो करेगा क्या? जो तेरे को शरीर मिला है, जो तेरे को संसार मिला है, इसमें अगर तू कर्म नहीं करेगा तो क्या करेगा? आपने जो ये शरीर है इसको आलस से प्रमाद में डालेगा।
और निंद्रा में अपना जो अमूल्य समय बीत रहा है मनुष्य योनि का उसको खत्म करेगा। और शास्त्र के जो शास्त्र में मना करेगा कर्म है वो करेगा, तो तेरा पतन तो निश्चित हो जाएगा। इसलिए कर्म कर। इसलिए कर्मों का त्याग करने की अपेक्षा क्या करना है, कर्मों से संबंध विच्छेद कर। क्योंकि जो कर्मों में हम अपनी कामना, आसक्ति, ये इससे जुड़ जाते हैं कर्मों से, वो ही हमारे पतन का कारण बन जाता है। तो मनुष्य चाहे कर्म ना करे, लेकिन कर्म करना तो उसको पड़ेगा, क्योंकि भगवान कह रहे हैं कि तुझे अपने जीवन यापन के लिए कर्म करना पड़ेगा। तो फल जो फल कर्म के से जो फल मिलने वाला है, उसका त्याग कर, उसमें आसक्ति मत रख। क्योंकि कर्म योग का जब आचरण किया जाता है, तो जो ये कामना है उसका बड़ी सुगमता से नाश। अब यहाँ पे अर्जुन को भगवान कई युक्तियों से कर्म करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, क्योंकि अर्जुन खड़े हो गए हैं कि मुझे तो युद्ध नहीं करना। तो अर्जुन को वो कह रहे हैं तुम युद्ध करो या ना करो, तुमको कर्म तो करने ही पड़ेगा। और अन्य क्या बात कहूँ, तू तेरे को खाना पीना आदि तो करना ही पड़ेगा, जीवन निर्वाह करने के लिए तो तू कर्म करेगा। इसलिए तू अपना कर्तव्य कर्म जरूर कर। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। यज्ञ के लिए किए जाने वाले कर्मों से अन्यत्र कर्मों में लगा हुआ यह मनुष्य समुदाय कर्मों से बंधता है। इसलिए हे कुंती नंदन, तू आसक्ति रहित होकर उस यज्ञ के लिए ही कर्तव्य कर। अब भगवान कह रहे हैं कि कर्म किए बिना तो शरीर का निर्वाह भी नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि कर्म करना तो बहुत आवश्यक है, लेकिन कर्म करेंगे तो कर्म से बंध जाएंगे। तो कर्म से बंधना नहीं, हमको कर्म से छूटना है। तो इसके लिए भगवान ये श्लोक बता रहे हैं कि करना क्या है। जो भी यहाँ पे यज्ञ बोला है, कर्म कर्तव्य पालन को यज्ञ बोला है। जो जो भी हम कर्म करते हैं, जैसे कोई भी कर्म, जैसे यज्ञ शब्द समझ लो हम ले रहे हैं, तो यज्ञ शब्द के अंतर्गत हम सारी अपनी क्रियाएं को ले सकते हैं। जैसे हमारी जो भी पारलौकिक पारलौकिक के लेके के लिए हम कर्म करते हैं, जैसे हम यज्ञ दान तप होम कोई भी चीजें करते हैं, या हम अपने शरीर के लिए करते हैं, व्यवहार के लिए करते हैं, तो सभी क्रिया यज्ञ के अंतर्गत आती है। जो हम अपना कर्तव्य मानकर अपना जो व्यापार करते हैं, अध्ययन करते हैं, अध्यापन करते हैं, ये सब यज्ञ है। दूसरों को सुख पहुंचाना, उनके लिए उनके हित के लिए कर्म का करना, ये यज्ञ है। यज्ञार्थम कर्म। और इनको करने से आसक्ति मिट जाती और कर्म नष्ट हो जाते। तो जब कर्म नष्ट हो गए तो बंधन कारक नहीं होते। बंधन कारक कब होंगे कोई भी कर्म, जब उनको अपने सुख के लिए, अपने हित के लिए किया जाएगा, तब वो बंधन कारक। केवल अपने हित की दृष्टि रखने से, अपना व्यक्तित्व बन। तो क्या करना है हमको, जो भी हम कर्म कर्म करते हैं, इवन की जो हम जप करते हैं, चिंतन करते हैं, ध्यान करते हैं, वो भी लोक हित के लिए करें। मतलब जो भी हमारा ये शरीर है, जिसके तीन भाग हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, तीनों की क्रियाओं को संसार के लिए लगाना है, अपने लिए नहीं। क्योंकि इनको जब हम शरीर के लिए लगा देंगे, तो जो बचेगा वो बचेगा सिर्फ योग, परमात्मा के साथ योग, यही कर्म है। अब यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि जो हमने जो जो भी हमको कर्तव्य कर्म बता रहे हैं भगवान के, तो कर्तव्य कर्म कर। तो कर्तव्य कर्म सिर्फ मनुष्य ही कर सकता है, और किसी भी प्राणी को इस धरती पे कर्तव्य कर्म करने का विवेक नहीं है। और इसका कर्तव्य क्या है, सिर्फ प्राणी मात्र का है।
दूसरों को सुख पहुंचाना, यही उसका कर्तव्य है। अब यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि कर्मों में या पदार्थों में, जिनसे भी हम कर्म करते हैं, उन शरीर मन बुद्धि आदि में जो हमारी ममता आ सकती है, वो ही हमारे बंधन का कारण बनती है। और जो जब हमारे अंदर ममता आ सकती है सब रहती है, तो हम अपने कर्मों को भली भांति नहीं कर सकते, उनके साथ जस्टिस नहीं कर सकते। तो आसक्ति रहित न होने से, अगर हम दूसरों के हित के लिए कोई भी कर्तव्य कर्म करते हैं, तो वो कर्तव्य कर्म को हम जस्टिस कर पाते हैं, उसको हम पूर्णतया कर पाते हैं। तो परिणाम स्वरूप क्या होता है, परमात्मा में स्थिति हो जाती है। सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्यत्वमेष वो काम। प्रजापति ब्रह्मा जी ने सृष्टि के आदि काल में कर्तव्य कर्मों के विधान सहित प्रजा की रचना करके उन्हें कहा कि तुम लोग इस कर्तव्य के द्वारा सबकी वृद्धि करो, और वह कर्तव्य कर्म रूप यज्ञ तुम लोगों को कर्तव्य पालन की आवश्यक सामग्री प्रदान करने। ब्रह्मा जी को प्रजापति बोला है, क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी प्रजा को रचते हैं और प्रजा की रक्षा करते हैं, उनके हित की बात सोचते हैं, इसलिए इनको प्रजापति कहा। प्रजा कौन है? जो भी यहाँ पे है, अम, ब्रह्मा जी के द्वारा निर्मित देवता ऋषि पितर मनुष्य पशु पक्षी सब प्रजा है उनकी। तो जब सृष्टि का आरंभ हुआ, तो कर्तव्य कर्मों की योग्यता और विवेक के साथ जो मनुष्य की रचना की, और उसको अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति का सदुपयोग कल्याण करने वाला हो, इसलिए ब्रह्मा जी ने विवेक दिया। विवेक के साथ परिस्थितियों को उपयोग करने का मनुष्यों की रचना की, और असत सत का विचार करने में जो समर्थ है पशु पक्षी, ये विचार नहीं कर पाते, असमर्थ है। इनके अंदर स्वाभाविक जो परोपकार होता है, लेकिन जो मनुष्य है उसको भगवान की कृपा से विवेक शक्ति विशेष रूप से मिली है। जो ये प्राणी हैं बाकी के, उनको विवेक सिर्फ उतना ही है कि वो अपना खाना खा ले, अपना अपना नैतिक कर्म कर, मतलब जो भी उनकी दिनचर्या है उसको कर लें, संतति उत्पन्न कर लें, इतना ही विवेक है उन्हें। अपना कल्याण करने की उनमें विवेक। तो जो मनुष्य है वो अगर अपने विवेक को महत्व देके न करने वाले कार्य ना करें, अपना अकर्तव्य ना करें, तो जो अकर्तव्य ना ही करेगा तो अपने आप ही उससे लोगों के हित में कार्य है। और ये जो कर्म योग है, ये अनादिकाल से चला आ रहा है, लेकिन ये बीच में लुप्त हो गया था, इसलिए भगवान ने वापस कर्म योग को अर्जुन से कहा। और ब्रह्मा जी मनुष्य से कहते हैं कि तुम अपने अपने कर्तव्य के पालन के द्वारा वृद्धि करो, उन्नति करो। तो ऐसा करने से तुमको जो तुम्हारा कर्तव्य कर्म करने की उपयोगी सामग्री स्वतः ही प्राप्त हो जाएगी, कभी तुमको उसकी कमी नहीं रहेगी। तो ऐसे बहुत से समाज सेवक हैं जिन्होंने कार्य चालू करा, और वो उस कार्य के अंदर बहुत आगे बढ़ गए, क्योंकि उनको वो सामग्री मिलती रही उस कार्य के लिए। चाहे वो उनकी अंदर को कार्य करने की जो शक्ति है वो भी भगवान के द्वारा मिलती रही, उनसे लोग जुड़ते रहे, उनके पास से उस कर्म को करने के साधन मिलते रहे। तो इस तरह से कह रहे हैं कि जब हम, कभी भी ये नोटिस करना कि जब हम किसी और के हित में कुछ भी काम करते हैं, तो हमारे हित में कभी कमी नहीं आती। हमको ये गलत फहमी है कि अगर हम किसी को, हमारे पास 10 रुपए, हम किसी को 2 रुपए दे देंगे तो हमारे पास कमी आएगी। कभी भी इस चीज को नोटिस करना कि किसी के हित में लगाए गए 2 रुपए आपको 4 क्या 8 क्या वापस 10 रुपए ही एक्स्ट्रा दिलाते हैं। आपके पास कभी कमी नहीं होगी, आप कभी महसूस नहीं करोगे कि मेरे पास कमी है। ये यहाँ पे भगवान ने ब्रह्मा जी का
बात कहकर इस चीज को एकदम क्लियर कहते। ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।